हेलो एवरीवन, आप अगर इंडिया में रहते हो और इंडिया के बाहर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या फिर मान के चलो आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो और इंडिया के बाहर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, और इस कंडीशन में जब भी आप अकाउंट बनाते हो फॉरेन के अकाउंट में, मान के चलो कि यूके के अमेजोन अफिलिएट में आपने अकाउंट बनाया तो आपका अकाउंट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। या फिर इंडिया में रह के आप अगर मल्टीपल अमेजोन के अकाउंट बना दोगे तो उस कंडीशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कंपनीज को ये पता चल जाता है कि आप एक ही जगह बैठ के मल्टीपल अकाउंट बना रहे हो, जिससे क्या होता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और इस कंडीशन में आपको कुछ ऐसे ब्राउजर की नीड होती है जो कि एंटी डिटेक्टेड रहे और मल्टी लॉगिंग का आपको ऑप्शन दे, और ऐसे एक ब्राउजर है ऑक्टा ब्राउजर। बेसिकली ऑक्टा ब्राउजर क्या है, आज पूरा ट्यूटोरियल देके आपको मैं बताने वाला हूँ। इवन आपको मैं प्रोमो कोड भी दूंगा जिसमें आपको 4 डेज का आपको ट्रायल भी मिल जाएगा। तो हम स्क्रीन में चलते हैं और आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। तो ये है ऑक्टा ब्राउजर की वेबसाइट, जहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा एंटी डिटेक्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। उसके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। मान के चलो आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। फिर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, इंडिया में रह के आप फॉरेन में मार्केटिंग करते हो, जैसे ईबे के थ्रू हो गया, शॉपिफाई के थ्रू हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, तो उस काम में भी आता है। या फिर आप एयर ड्रॉप वगैरह करते हो तो उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। या फिर आप वेब स्क्रैपिंग करते हो, यानी कि इंटरनेट से डेटा वगैरह निकालते हो, फॉरेन का डेटा वगैरह आपको चाहिए होगा, तो इंडिया में रह के अगर आप फॉरेन का डेटा निकालोगे तो एग्जैक्ट डेटा नहीं निकलता। इसलिए जरूरी है कि आप फॉरेन में जाओ और वहां पे जब आप पीसी में बैठोगे तो आपको नियर बाय डेटा मिलेगा, और जाना पॉसिबल तो नहीं है। उस कंडीशन में आप ये सारे ब्राउजर यूज कर सकते हो। बोनस हंटिंग वगैरह करोगे या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई पहचाने ना, आप इंटरनेट में काम करो बट कोई आपको ट्रैक ही ना कर पाए, तो उस कंडीशन में ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर आप डिजिटल एजेंसी वगैरह स्केल करना चाहते हो, कुछ अपना कैंपियन है जो फॉरेन में रन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये ब्राउजर आपको यूज करना पड़ता है। तो मल्टीपल इसके काम है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट टीम है। आपको कहीं भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए यहाँ पे अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप सीख सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है, ऑनलाइन चैट वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको करना है साइन अप। सीधा चले जाना साइन अप में, यहाँ पे सिंपली लिख देना अपना जो ईमेल आईडी है डीजी प्रकाश, जैसे मैं अपना लिख देता हूँ thedigitalschool@gmail.com। टीम है, लिख दिया। देन यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो आप पासवर्ड डाल देना। देन यहाँ पे आप अपना टेलीग्राम का लिंक डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको करना है क्रिएट अकाउंट। जैसे क्रिएट अकाउंट करोगे तो आपके पास मेल चला जाएगा और वहाँ से आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव हो जाए तो उसके बाद सिंपली आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। जाने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपका अगर विंडो का है तो विंडो के लिए कर लो, मैक ओएस का है तो मैक ओएस के लिए कर लो, ये इंटेल वाला जो प्रोसेसर उसके लिए मैक ओएस एम सीरीज के लिए करने कर सकते हो, लिनक्स है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे सिंपली मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करोगे यहाँ पे द डाउनलोड इंस्टॉलर में क्लिक करना और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। एक बार जब डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है। एक बार जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। सिंपली आपको अपना मेल आईडी डालना है, अपना जो भी पासवर्ड रहेगा डालना है और सिंपली कर देना है लॉगिन। जैसे लॉगिन करोगे तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। विदाउट सब्सक्रिप्शन का ये काम नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में आप मेरा प्रोमो कोड डाल के 4 दिन का ट्रायल ले सकते हो। जब ट्रायल लोगे तो इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा, 4 डेज का दिखेगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, अकाउंट में जाना है। जाने के बाद सिंपली जाना है आपको बिलिंग सेक्शन में। जैसे बिलिंग सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखो 0 टोकन लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोकन बाय करना पड़ेगा। जो भी प्राइसेस वगैरह है वो मैं आपको लास्ट में दिखाने ही वाला हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोमो कोड आपको डालना है। आई हैव अ प्रोमो कोड में जाना है और प्रोमो कोड डालना है द स्कूल। इस प्रोमो कोड से आपको 4 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जो कि मेरे साइड से है। ठीक है, तो ये आप यूज कर लेना, तो ये जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही ज्यादा इजी है। करने के बाद सिंपली आपको चले जाना है प्रोफाइल में, जो कि हमारा ऑलमोस्ट होम पेज होने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे प्रॉक्सी हो गया, टेम्पलेट हो गया, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रिएट प्रोफाइल में। क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। सबसे पहले आपको आपका नाम डाल देना, जैसे कि मैं डालूंगा द डिजिटल स्कूल 1 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है आप डाल सकते हो। अभी मैं सिंपली ABC लिख देता हूँ, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन आपको यहाँ से प्रॉक्सी सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप न्यू प्रॉक्सी बना सकते हो, तो इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे टैग, आपको यहाँ पे टैग डाल देना है ताकि आपको याद रहेगा। जैसे मान के चलो आप फेसबुक का बहुत सारे अकाउंट बना रहे हो तो फेसबुक डाल दिए, डाल के आप यहाँ फेसबुक डाल दिए। मल्टीपल टैग भी आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे स्टार्ट पेज एंड बुकमार्क्स। स्टार्ट पेज में क्या होता है, आप यहाँ पे वेबसाइट डालोगे तो उसका जब आप रन करोगे तो सीधा सीधा वो वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे अभी के लिए मैं डाल देता हूँ thedigitalschool.io डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बुकमार्क है। बुकमार्क बेसिकली क्या होता है, जब ब्राउजर ओपन करते हैं तो नीचे साइड हम देखते हैं ना बुकमार्क बना रहता है, तो वो चीज़ है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ youtube.com।
जब ब्राउज़र ओपन होगा तो बुकमार्क में youtube.com लिखा रहेगा। साथ ही साथ क्या क्या स्टोरेज करना है, लाइक कुकीज़ करना है तो कुकीज़ कर देना, पासवर्ड वगैरह स्टोरेज करना है, मतलब जो ब्राउज़र हमारा एक ब्राउज़र जो हम बना रहे, ब्राउज़र में अगर पासवर्ड सेव करवाना है, एक्सटेंशन वगैरह, हिस्ट्री सेव करवाना है तो हिस्ट्री कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बनाना है। तो एक बार यहाँ पे जब बन गया देन हमको जाना है सिंपली फिंगरप्रिंट्स में। अब फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, बेसिकली जितने बार भी ब्राउजर में जाओगे एक नया फिंगरप्रिंट बनेगा, क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है जिससे इंटरनेट को पता रहता है कि आप कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है नए नए फिंगरप्रिंट आप बना सकते हो। तो हर बार आपके एक नया फिंगरप्रिंट बनेगा और आपको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजर एजेंट में, जहाँ पे ब्राउजर लिखा हुआ है, कौन सा ब्राउजर ओपन होने वाला है। जैसे कि मोज़िला ओपन होगा, विंडो 10 ओपन होगा, तो सारी चीजें लिखा है। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए, आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको विंडो चाहिए, मैकओएस चाहिए, मैकओएस से आर्म चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम अभी विंडो 11 ही रखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से स्क्रीन का रेजोल्यूशन चूज कर सकते हो कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या रहेगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हो जो भी आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चाहिए अपने ब्राउजर के लिए। तो सिंपली मैं भी क्या करूँगा, मैं नॉर्मली बेसिक एक जो भी डिफॉल्ट रहता है वो हम रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ से फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो कि फॉन्ट क्या रहेगा। ठीक है, आपको जो फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देन यहाँ से लैंग्वेज, जो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा उस आईपी एड्रेस के बेस में लैंग्वेज रहेगा। मान के चलो कि यूएसए का ओपन हुआ, तो अगर यूएसए का लैंग्वेज रहेगा फिर लैंग्वेज चेंज करना है। एक तो रियल आप कर सकते हो कि वेबसाइट अगर जापानीज में है तो जापानीज लैंग्वेज दिखेगा, या फिर आप मैनुअल में जाके अपना जो भी लैंग्वेज है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे आपको हिंदी चाहिए हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है, बंगाली चाहिए बंगाली कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन आईपी रख देंगे। टाइम जोन भी वैसे ही है, टाइम जोन आप मैनुअली चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइम जोन चाहिए, तो वो भी हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑफ आईपी रख देंगे। फिर वही जियो लोकेशन है ना, जियो लोकेशन आपको मैनुअली आप यहाँ पे जियो लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये चीज़ भी हम बेस्ड ऑन आईपी रख देंगे। देन यहाँ पे बात आती है हार्डवेयर का कि हमको हार्डवेयर क्या चाहिए। जैसे सीपीयू को कौन सा चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रैम साइज क्या चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मान के चलो हमको 16 चाहिए या फिर 12 चाहिए, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आएगा आपका ग्राफिक कौन सा चाहिए, तो वो भी हम डिफॉल्ट रख देंगे। देन यहाँ पे हार्डवेयर नॉइज जो हो गया आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देन कैमरास हो गया, माइक्रोफोन, स्पीकर क्या चाहिए, हर चीज ऐसे आप सेट कर सकते हो। देन ये वेब आरटीसी है तो इसको तो कुछ नहीं करना, इसको सिंपली रहने देना। तो ये हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगर दोबारा जनरेट करना होगा, यहाँ पे आप अगर रेफर करोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आगे नीचे देखो लिखा भी है फिंगरप्रिंट हैज बीन सक्सेसफुल चेंज। ठीक है, चेंज हो गया, जितने बार आप करोगे उतने बार चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आता है कुकीज के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुकीज अपलोड कर सकते हैं, जो कि हम अभी अपलोड करके देखेंगे, मतलब अभी नहीं, एक बार एक प्रोफाइल बन जाए देन कुकीज हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, देन इंपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुकीज होता है। देन सिक्योरिटी चीज है, आपको अगर पासवर्ड वगैरह डालना है अपने प्रोफाइल में तो वो आप डाल सकते हो। देन एक्सटेंशन है, ऐप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकती हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल में जाना है। क्रिएट प्रोफाइल में गए तो आपका जो प्रोफाइल है वो बन चुका है। अब सिंपली क्या करना है, रन में क्लिक करना है। जैसे रन में क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है, तो ये प्रोफाइल बन चुका है। अब ये चीज ना बल्क में बना सकते हो। जैसे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, चालू रखो तो भी दिक्कत नहीं है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लोन भी बना सकते हो। मान के चलो आप क्लोन में क्लिक किए, सॉरी इंपोर्ट में क्लिक हो गया, मान के चलो यहाँ पे क्लोन में क्लिक किए। अब आपको इसका कितना क्लोन चाहिए, मान के चलो आपको 3 क्लोन चाहिए, कंफर्म करोगे तो 3 क्लोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो 3 क्लोन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सेकंड चीज, आप बल्क में प्रोफाइल बना सकते हो। जैसे सिंपली यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे बल्क क्रिएट लिखा है, तो सिंपली बल्क क्रिएट में जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे कि आपको कितना चाहिए। मान के चलो हमको चाहिए 4, 5 चाहिए, 5 करके सिंपली हम ऐड प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे 5 बन चुका है। तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोफाइल पे एक बार में बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से मल्टीपल प्रोफाइल भी बन जाता है। उसका सिंपली यहाँ पे आप देखो क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक किया, कुछ एडिट करना है आप पहले एडिट कर सकते हो, और क्रिएट प्रोफाइल में क्रिएट किए तो यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से आप मूव टू ट्रैश भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैश कर सकते हो, ट्रैश बिन में आ जाएगा, जो कि हमेशा मतलब 48 आवर तक रहेगा। आप दोबारा इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको और एक चीज दिखेगा, टेम्पलेट का ऑप्शन। टेम्पलेट में जाओगे तो यहाँ पे आप टेम्पलेट बना सकते हो। टेम्पलेट कब यूज होता है, जब हमको क्विक प्रोफाइल चाहिए तो उसके लिए हमको पहले टेम्पलेट बनाना पड़ता है। सिंपली टेम्पलेट में जाएंगे, क्रिएट टेम्पलेट क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे हम नॉर्मली नाम डाल देते हैं द डिजिटल नाम डाल दिए, ये टेम्पलेट का नेम हो गया है ना। प्रोफाइल नेम डाल दिए टेस्ट 1। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी चूज करना है, प्रॉक्सी के बारे में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं फेसबुक टैग डाल दिए।
ठीक है। उसके बाद हम फिंगरप्रिंट में गए, हमारा जो भी फिंगरप्रिंट रहेगा वो हम चूज़ करेंगे, जो भी हमको फिंगरप्रिंट चाहिए वो हम चूज़ करेंगे, टाइम जोन चूज़ करेंगे, सिक्योरिटी एक्सटेंशन हम देख लिए और क्रिएट टेम्पलेट हम कर लेंगे। अब अगर हमको टूरन प्रोफाइल बनाना है तो हमारा टेम्पलेट रेडी है। अब सिंपली क्या करेंगे, कुक प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया टेम्पलेट यहाँ पे बन चुका है। देखिए क्या लिखा है, क्विक हार्श एक्सपेंशन। ठीक है, तो जितने बार हम क्लिक करेंगे एक नया नया यहाँ पे बनता जाएगा। यहाँ पे देखो टेम्पलेट का साइन भी है। तो इस तरीके से आप क्विक टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा कम यहाँ पे रश दिखे। अब हम यहाँ पे कुछ और फीचर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एडिट करना देखेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार जब प्रोफाइल बन जाती है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सिंपली उसके लिए 3 डॉट में क्लिक करना और यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल है। सिंपली एडिट प्रोफाइल में गया और यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे स्टार्ट पेज में जाके यहाँ पे मैं जो वेबसाइट है वो डाल दूंगा, youtube.com डाल दिया। डाल के सिंपली मैं कर दिया सेव चेंजेस किया। तो अब मैं जब इसमें क्लिक करूँगा, जैसे मैं एक बार नाम भी चेंज कर देता हूँ तो फिर अच्छे से आपको याद रहेगा। UT कर देता हूँ। ठीक है, करके और यहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया। इसको हम रन करेंगे तो यूट्यूब ओपन होगा। इसमें क्लिक किए, अब क्या हुआ, यूट्यूब ओपन हो गया। अब यूट्यूब में एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा जो कि है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, बेसिकली पूरा आपके डेटा के कुकीज़ बन जाता है। जैसे कि मैं लिखूंगा द डिजिटल लिख के मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो सारे पेजेस दिख रहे हैं, इसका अगर कुकीज़ निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुकीज़ में क्लिक करना है। करने के बाद आप यहाँ पे कुकीज़ सेव कर सकते हो। जैसे UT नाम से मैं कुकीज़ जो है वो डाउनलोड सेक्शन में सेव कर दिया और इसको मैं हटा दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड है रूटी प्रॉम्प्ट, वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे, उसको हम रन करेंगे तो देखोगे सीधा ये होम पेज खुला। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमने कुकीज़ जो अभी डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको जाना है 3 डॉट में और यहाँ पे देखोगे इंपोर्ट कुकीज़ में जाके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके लिए सीधा हम प्रोफाइल ओपन करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। करने के बाद ये हमारा कुकीज़ आ चुका है। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। तो हमारा जो कुकीज़ है इसमें सेव हो गया। अब जब हम ओपन करेंगे तो सेम पेज खुलेगा और सेम कंटेंट और पूरी चीज़ें सेम रहेगी। कंटेंट में आपको कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कुकीज़ जो है वो आप सेव कर सकते हो। वही अगर आप चाहते हो अपने प्रोफाइल को ट्रांसफ़र करना तो वो भी कर सकते हो। सिंपली 3 डॉट में क्लिक करना और यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे जो रिसीवर रहेगा उसका मेल ID डाल दोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। इवन आपको प्रॉक्सी भी करना है तो प्रॉक्सी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इससे हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि भाई प्रॉक्सी क्या है। तो देखो प्रॉक्सी बेसिकली ना बहुत पावरफुल चीज है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉक्सी खरीदना पड़ता है। जैसे आप इंडिया में रहते हो और आप यूके का अगर प्रॉक्सी खरीदोगे और उसको आप लगाओगे तो आपका जो पूरा डेटा है वो यूके का दिखेगा। ठीक है, तो वैसा प्रॉक्सी आपको बाय करना पड़ता है। मैं एक प्रॉक्सी निकाल लेता हूँ। जैसे प्रॉक्सी का पूरा लिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे एड प्रॉक्सी में जाना है। जाने के बाद सिंपली आपको टाइटल लिख देना है। जैसे कि मैं टाइटल लिख देता हूँ प्रॉक्सी 1। अब यहाँ पे देखो 3 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहला होता है SOCKS 5 जो कि भी नया चल रहा है। सेकंड है HTTP और थर्ड है SSH। जैसे कि मान के चलो HTTP का किया और यहाँ पे हमको प्रॉक्सी डालना है, यानी आप प्रॉक्सी या फिर डोमेन दोनों डाल सकते हो। सिंपली यहाँ से मैं प्रॉक्सी ले लेता हूँ HTTP का। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँगा इंडोनेशिया का ले लेता हूँ। सिंपली कॉपी करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे मैं पोर्ट ले लूँगा जो कि है 4x7। और अब जहाँ से प्रॉक्सी लोगे वहाँ से आपको लॉगिंग एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे लॉगिंग पासवर्ड में मैं भी डाल देता हूँ टेस्ट एंड यहाँ पे टेस्ट। डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, चेक प्रॉक्सी करना है। तो जो भी आपका लोकेशन रहेगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, उसका सिंपली आपको कर देना है कन्फर्म करोगे तो आपको जो प्रॉक्सी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो स्टेटस है स्टेटस शो करेगा। वही अगर आपको बल्क में चाहिए तो सिंपली आप बल्क ऐड में क्लिक करना और यहाँ से बल्क प्रॉक्सी आप एक बार में डाल सकते हो। जैसे कुछ प्रॉक्सी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे सिंपली कुछ प्रॉक्सी मैं यहाँ से ले लूँगा। जैसे सिंपली आप कोई प्रॉक्सी ले लोगे डायरेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ प्रॉक्सी लेके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको जो नीचे का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना होगा। करने के बाद सिंपली आप कन्फर्म करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे जो प्रॉक्सी है वो आ जाएंगे। तो इतना ही ज़्यादा इजी है प्रॉक्सी ऐड करना। ध्यान यहाँ पे और एक ऑप्शन है वो है टीम मैनेजमेंट का। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे और टीम में क्लिक करोगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टीम को ऐड कर सकते हो। सिंपली ये आपका प्रोफाइल ओपन हो गया। सिंपली आप इनवाइट में जाना और यहाँ पे अपने टीम का मेल डाल दोगे। जैसे कि मैं डाल दूंगा dcprakash@gmail.com। यहाँ पे हम उसको प्रोफाइल का देंगे, क्रिएट का देंगे, डिलीट का देंगे, क्या क्या हम उसको एक्सेस देंगे। यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो।
देने से प्रॉक्सी का एक्सेस आप दे सकते हो, देने से टेम्पलेट का, एक्सटेंशन का, टास्क का, यहाँ पे टीम मैनेजर का एक्सेस को दे सकते हो, टैक्स मैनेजर का दे सकते हो। देन सिंपली इन्वाइट कर दोगे तो उसके पास इन्विटेशन चला जाएगा। देन वो अगर मेल को ओपन करेगा तो वहाँ से वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ से अगर वो एक्सेप्ट करेगा देन उसको भी इसका एक्सेस मिल जाएगा। देन वही अब देखोगे अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली साइन अप फॉर एवरी 30 डेज का ऑप्शन। वही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखे, पासवर्ड चेंज करना वो भी आप कर सकते हो। एडिशनल में जाओगे तो यहाँ पे अगर थीम्स वगैरह आपको चेंज करना है तो वो सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो प्रोफाइल में भी आप पासवर्ड डाल सकते हो, पर हर प्रोफाइल में एक अलग पासवर्ड डाल सकते हो। सिंपली आप चले जाना प्रोफाइल में, 3 यहाँ पे डॉट में क्लिक करना, सेट पासवर्ड में क्लिक करना, यहाँ पे आप जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये तो रहा पूरा रिव्यू। अब हम जो इसके सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम उसके वेबसाइट में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखेगा प्राइस में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रो उनके पैकेज दिखेगा। जो उनके स्टार्टर पैकेज है वो होता है 21 यूरो से, जिसमें आप 10 प्रोफाइल बना सकते हो। और जो उनका सबसे एडवांस प्राइस है वो है 231 यूरो का। ठीक है, तो इनके पूरे पैकेज है जो कि आप देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्रोमो कोड आपको मैंने बता दिया है, वो प्रोमो कोड डालोगे तो 4 दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ट्रायल करना है तो आप कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आई नो, बट कभी कभार ज़रूरी होता है ज़रा टेक्नीशियन बनाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। और ये कुछ वीडियोस बाजू में आपको दिख रहा है तो ये सारी वीडियो देख लेना। आई नो वीडियो थोड़ा सा हेवी हो गया रहा है, मुझे ये भी पता है बहुत लोग लास्ट तक वीडियो देखे नहीं हो, बट ठीक है।